नमस्कार, जन चौपाल देख रहे हैं आप और इस वक्त हम हैं जेके टेम्पल के प्रांगण में जो कि कानपुर में स्थित है। और आज भारतीय नव वर्ष के उपलक्ष्य पर यहाँ पर यह समारोह रखा गया है। और आपको मैं दिखाऊं, यहाँ से मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा, ये जेके टेम्पल का खूबसूरत दृश्य है। सूरज ढल रहा है और दूसरी ओर पालीवाल प्रकाशन की तरफ से मैं कहूँगा हमारे दूसरी तरफ किताबें हैं कुछ, जिसमें से खास बात यह है किताबें साधारण किताबें नहीं, वेद हैं, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सारी किताबें हैं यहाँ पर। और ये जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम वेदों को बढ़ावा देने के लिए, वेद की ओर लौटने के लिए है। आखिर इस कार्यक्रम में क्या खास है, आखिर इसका आयोजन का उद्देश्य क्या है, आखिर क्यों इस आयोजन का करना पड़ा, क्यों ये आयोजन एक तरह से आयोजित करना पड़ा, इस पूरे मामले पर, इस पूरे प्रकरण पर हम चर्चा करेंगे। इस पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा आपको बताएंगे। यहाँ के जो जिम्मेदार लोग हैं, यहाँ के जो इस कार्यक्रम को दिशा देने वाले लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे और हम बताएंगे इस कार्यक्रम की खासियत क्या है और आखिर ये कार्यक्रम क्यों हो रहा है। आज नव वर्ष के उपलक्ष्य में ये संवत्सर यात्रा, एक तरह से गीता जयंती के उपलक्ष्य मनाया जा रहा है, यात्रा निकाली जा रही है। तो सबसे पहले मैं आपसे आपका परिचय जानना चाहूँगा और उसके बाद इस यात्रा का उद्देश्य क्या है। मैं अमरनाथ जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रचारक हूँ, प्रांत कार्यकारिणी का सदस्य हूँ। हमारा भारतीय नववर्ष जो दुनिया का सबसे प्राचीन कालगणना पर आधारित है, जिसके अनुसार आज 1,95,58,85,125वां वर्ष शुरू हुआ है। ऐसा अपना चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से ये नव वर्ष शुरू होता है। उस नव वर्ष को जन जन हम अपनाएं और हम जो अंग्रेज़ों के गुलाम रहे, जिसके नाते हम अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 1 जनवरी को नया वर्ष मनाते हैं, उसमें कोई वैज्ञानिकता नहीं है, वो प्रकृति के अनुसार नहीं है। आधी रात में नया वर्ष मनाने का कोई तुक नहीं बनता है। जब ठंडक प्रचंड पड़ती है, दिसंबर के महीने में कुछ लोग नशा करके बनाते हैं। तो हम ये श्रीमद् भगवत गीता जयंती आयोजन समिति ने विचार किया कि हमें अपने पर्वों को, अपनी संस्कृति को छोड़ना नहीं चाहिए और जन जन तक के पास ले जाना चाहिए। इसीलिए इस कार्यक्रम की रचना की गई है। आज पूरे कानपुर में चारों कोनों से यात्रा निकल करके यहाँ पर आई है। सिद्धनाथ मंदिर से निकली यात्रा, एक पनकी धाम से एक यात्रा निकल करके आई, एक यात्रा छोटेवाला हनुमान मंदिर से निकल करके आई और लवकुश आश्रम बिठूर से निकल करके ये चारों यात्राएं आई हैं। यहाँ हम लोग एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के रूप में उपस्थित हैं। ये जो श्रीमद् भागवत जयंती के उपलक्ष्य में ये समिति गठन की गई है, ये कार्यक्रम रखा गया है, तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि जन जन को जागृत करना। कोई समाज तभी महान बन सकता है, कोई व्यक्ति तभी अपने आप को आगे बढ़ा सकता है जब वो अपनी कमजोरियों को दूर कर सके। तो गीता से महान कोई दुनिया में ज्ञान नहीं है। ऐसे ज्ञान को धारण करने के लिए ये गीता संदेश यात्रा निकाली गई कि जन जन में उसका भाव जगे, मन में बात आवे कि हमें अपने भगवान के द्वारा जो कही गई वाणी है उसको अपने जीवन में हृदयंगम करके हमें अपने जीवन को महान बनाना चाहिए, उपयुक्त बनाना चाहिए। तो क्या ये जो ये यात्रा है, ये सारा जो आयोजन है, तो क्या ये जो 1 जनवरी को नया साल मनाते हैं लोग, तो क्या उसकी जगह ये हिंदू नव वर्ष जो है इसे प्रचलन बढ़ाने या लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए? बहुत सही बात आपने कही। वास्तव में भारत सरकार ने, जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तब भी भारत सरकार ने एक पंचांग सुधार समिति बनाई थी जी। डॉक्टर मेघनाथ साहा जो कि प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे, उन्होंने अपने रिकमेंडेशन प्रस्तुत किए थे। लेकिन आज हम लोग पाश्चात्य कालगणना को आधार बन करके हर काम करते हैं और अपनी कालगणना को भूले हुए हैं। इसी नाते रामधारी सिंह दिनकर ने एक बार कहा था कि ये वर्ष हमें स्वीकार नहीं। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि इसको जन जन तक ले जाया जाए। इसमें मीडिया की और सभी समाज की बड़ी अहम भूमिका है जी। और हम एक महान भारत की नींव स्वाभिमान के आधार पर, अपने सांस्कृतिक उद्यान के आधार पर रह सकते हैं, ऐसा निवेदन करने के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया। तो ये जो कार्यक्रम हुआ, तो इसमें क्या कानपुर की कार्यकारिणी थी, उसका केवल एक तरह से मन था, या उसका आयोजन है, या फिर आरएसएस के जो ऊपरी कुनबा है वहाँ से कोई दिशा निर्देश है, या फिर ये समाज का कार्यक्रम है।
ये जन जन का कार्यक्रम बना है। इस नाते कोई एक समिति केवल हम अगर नाम लेके श्रीमद् भगवत गीता जयंती आयोजन समिति कार्यक्रम कर रही है तो ऐसा नहीं है। इसमें समाज के तमाम प्रतिष्ठित लोग और तमाम अच्छे अच्छे संगठन जो अनेक क्षेत्रों में काम करते हैं वे सब लोग काम कर रहे हैं। स्वामी अरुण पुरी जी हमारे महानगर के एक बहुत महान संत हैं, वे हैं पनकी हनुमान मंदिर के दोनों हमारे महंत यहाँ पर मंच पर बैठे हुए हैं, वे हैं स्वामी और भी कई स्वामी जी यहाँ पर लोग उपस्थित हैं, वे लोग हैं। तो आपने कहा कि यहाँ पे महंत हैं कई मंदिरों के, जैसे आपने गिना है। इसके अलावा कई बार होता है यात्राएं निकलती हैं, उसमें राजनीतिक दल होते हैं, उनका वर्चस्व होता है, उनके नेता आते हैं। क्या किसी राजनीतिक दल के नेता की सहभागिता रहेगी इस पूरे कार्यक्रम में? नहीं, देखो ये ऐसा प्रश्न नहीं करना चाहिए। हम किसी राजनीतिक दल के आधार पर बात नहीं करते। इसमें सभी राजनीतिक दलों के कई लोग कार्यकर्ता होंगे, लेकिन उनका हमें अलग से नाम लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये संपूर्ण समाज का है। राजनीति के आधार पर कोई काम नहीं होता, समाज के आधार पर चिंतन किया जाता है। गीता तो सबकी है, जी, हर भारतीय की है, इसलिए यहाँ और कोई विभाजन की रेखा नहीं है। बस केवल एक बात है कि हम भारत के लोग अपनी भारतीय संस्कृति को अपनावें, अपने जीवन में धारण करें और अपने को महान और योग्य बनावें। तो जिस तरह से अभी कुछ समय से देखा जा रहा है कि सनातन धर्म का प्रचार या हिंदुत्व को बढ़ाने के लिए योजनाएं या फिर चीज़ें चल रही हैं, तो क्या ये जो पूरा ये समागम है, ये पूरी योजना है, कार्यक्रम है, तो क्या गीता को आगे रखकर, गीता का नाम आगे बढ़ाकर एक तरह से हिंदुत्व को जागाने वाला ये कार्यक्रम है क्या? हिंदुत्व कोई सोया हुआ है इस समय, ऐसी बात नहीं है। अभी आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि अमेरिका ही नहीं 80 देशों में हिंदुत्व के आधार पर लोग वहाँ पर यज्ञ कर रहे हैं, गीता का स्वाध्याय कर रहे हैं, बड़े बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं जो सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ये हम लोग कोई नया काम नहीं कर रहे हैं। और आपको जान करके ये हर्ष होगा कि आज ये दुनिया में कोई सबसे प्राचीन पूजा पद्धति, जीवन पद्धति, धर्म उपस्थित है, वो अपना हिंदू धर्म है। तो यदि इसका प्रचार नहीं होता तो ये समाप्त नहीं हो गया था। कितने यहाँ पर आक्रांता आए, कितने यहाँ पर विदेशी आए, कितने इस धर्म को मिटाने वाले लोग आए, लेकिन वे लोग चले गए। यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए, जहाँ से कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं मारी, लेकिन फिर भी हम लोग जीवित हैं। क्यों? तो ये हमारे समाज के अंदर एक शक्ति उपस्थित है। ये कोई ऐसी नई बात हम नहीं करने जा रहे हैं, ये सतत चलता रहता है। आज अपना भारतीय नववर्ष का दिन है, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा है। हम सब लोग ये आह्वान कर रहे हैं कि हमें अपनी हिंदू तिथियों का प्रयोग अपने बच्चों को बताना चाहिए, क्योंकि यदि नहीं बताएंगे तो कोई बच्चा ये नहीं जान पाएगा कि रक्षाबंधन कब मनाया जाता है। क्योंकि रक्षाबंधन और शादी विवाह जितने मांगलिक कार्यक्रम हैं वो अपने हिंदू पंचांग के अनुसार से सदियों से होते आए हैं और सदियों तक होते रहेंगे। किसी को पूजा कराना है वो अंग्रेजी में नहीं करवा पाएगा, बिल्कुल। वो भोजपुरी में पूजा नहीं होगी, वो बंगाली में नहीं होगी, वो तेलुगु में नहीं होगी। कोई भी पूजा भारत में, आर्यावर्त में रहने वाला व्यक्ति करेगा तो उसको संस्कृत में ही पूजा करना पड़ेगा। इसलिए जिज्ञासा की बात करें कि आप सीखिए, संस्कृत भी सीख लीजिए। तो क्या ये जो पूरा रखा गया है कार्यक्रम, या फिर ये जो समिति है संस्कृत को भी बढ़ावा देने के लिए है, या फिर इसके लिए कुछ काम करेगी? ये बात कह सकते हैं कि भारतीयता में जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे योग हो, चाहे दिनचर्या हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे हमारे संस्कार हो, चाहे पर्यावरण की सुरक्षा की बात हो, चाहे अपने शहर को, अपने देश को स्वच्छ और सुंदर बनाने की बात हो, सब प्रकार की बातें करने जा रहे हैं। हम लोगों ने 56 संकल्प बांटे हैं, यहाँ पर भी बटेगा, आप लोग भी ले लीजिएगा। 56 संकल्प वही हैं कि पहला संकल्प वही है कि हम भारत को महान बनाने का संकल्प लेंगे, भारत दुनिया का एक राष्ट्र बने, इसीलिए ये सब कार्यक्रम किया जा रहा है। धन्यवाद। तो इसके अलावा हम आपसे जानना चाहेंगे, ये जो आयोजन जय जय श्री राम हो रहा है, सारी चीज़ें हो रही हैं, तो इस आयोजन से आप जुड़े, एक कर्तव्य के साथ जुड़े, एक किसी कारण से जुड़े, क्या था वो कारण जिसने आकर्षित किया आपको? भारतीय कालगणना के आधार पर जी, नव संवत्सर विक्रम संवत 2080 वास्तव में जो ईस्वी कालगणना है और ये भारतीय कालगणना में, दोनों की कालगणना में बड़ा अंतर है। हिंदू जीवन शैली में, हिंदू जीवन पद्धति में जो हम जीवन जीते हैं, उसकी जो संस्कार पद्धति है वो भारतीय कालगणना के आधार अर्थात विक्रम संवत के आधार पर कालगणना से ही
हमारा जीवन का हर संस्कार संपन्न होता है। वो कोई भी किसी प्रकार का भी संस्कार हो, हम तिथियों पर, घड़ी नक्षत्र के आधार पर हम सब अपने जीवन में जो कुछ भी, चाहे वो मांगलिक संस्कार में, चाहे वो जन्म का भी संस्कार हो, चाहे वो मृत्यु का संस्कार, जीवन के संपूर्ण संस्कार, 16 संस्कार सारे भारतीय कालगणना के आधार पर संपन्न होते हैं। लोग 1 जनवरी नववर्ष का प्रारंभ दिवस मानते हैं, वो ईस्वी सन की कालगणना है जो कतई प्रासंगिक नहीं है, कतई वैज्ञानिक नहीं है। और ये भारतीय कालगणना ये वेदों पर आधारित, वेद की से निकाली गई ये कालगणना, जिसको ब्रह्मा जी द्वारा ये सनातन धर्म की संस्कृति में ये जो कालगणना है ये ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि के प्रारंभ के साथ ही इसकी कालगणना दी गई। तो सरसरी नज़र में या अंत में हम जल्दी जानना चाहेंगे कि ये योजना या फिर यात्रा कहाँ से कहाँ तक चली, और इसके अलावा अगर कोई जुड़ना चाहता है तो कैसे जुड़ सके? बिल्कुल संपूर्ण समाज का ये आयोजन है, संपूर्ण समाज को जोड़ करके आयोजन किया गया। कानपुर महानगर को 4 जिलों में विभाजित करके चारों जिलों से ये शोभा यात्राएँ निकल करके यहाँ इस कार्यक्रम प्रांगण पर आई हैं। यहाँ पर उनके सामने विषय रखा जा रहा है, मार्गदर्शन मिल रहा है कि हमें इस आयोजन को, इस उद्देश्य को, अर्थात भारतीय कालगणना के आधार पर विक्रम संवत की जो कालगणना है उसके आधार पर सर्व जन को जागृत करना चाहिए, वह इसका महत्व समझे। मैं जानना चाह रहा हूँ कहाँ से कहाँ तक यात्रा आई, ये कहाँ से? एक बिठूर से यात्रा जो निकल करके आई है वो उत्तर जिले की है, इधर रामलला इंटर कॉलेज से निकल करके जो आई है वो पश्चिम जिला की है। ये किदवे नगर से प्रारंभ हुई, ये दक्षिण जिले की है। और ऐसे ही जो लाल बंगला से प्रारंभ होकर गई वो पूर्व जिला की। तो क्या इन जो ये यात्राएं हैं केवल कानपुर में हैं, उत्तर प्रदेश में, या देश भर में अन्य जगहों पर? देश भर में भी, अन्य जगह पर भी इस तरीके के विक्रम संवत 2080 के आयोजन चल रहे हैं। तो इसके अगर इस आयोजन से जुड़े तो लोगों के लिए कैसे आह्वान क्या करेंगे लोगों के लिए अंत में कि लोग इस यात्रा से जुड़े? लोग जानते हैं जी सरसरी नज़र में कि भारतीय कालगणना के आधार पर ये विक्रम संवत ही हमारा नववर्ष है। लोग समझते हैं, जानते हैं लोगों के, लेकिन इसमें जागरूकता लोगों को मन में नहीं आ पा रही है। लोग उसी अनुरूप, भारतीय कालगणना के अनुरूप ही सब कुछ जीवन शैली में जो आवश्यक है उसका उपयोग कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी आज हम जो 1 जनवरी से नववर्ष प्रारंभ होता है ईस्वी सन का, नई पीढ़ी दूसरी संस्कृति का टेस्ट अनुभव कर रही है। बात बाकी उसका कोई लाभ नहीं है, कोई प्रासंगिक नहीं है। जी। लेकिन केवल उसका उपयोग कर रही है कि चलो, क्योंकि पंचांग जो कैलेंडर बन के आता है वो कैलेंडर, क्योंकि ईस्वी सन का कैलेंडर हमारे सामान्य उपयोग में रहता है, इसलिए उसका उपयोग लोग कर रहे हैं। इसके अलावा अपना जो भी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के भी जो लेख बनाए जाते हैं, जो खाते बनते हैं, वो भी इसी आधार पर बनते हैं। नववर्ष 1 अप्रैल से उसी आधार पर सारी सब व्यवस्थाएं इसी आधार पर। तो आपने देखा कि आज नववर्ष है, और अंग्रेजी जो नववर्ष है, अंग्रेजी नववर्ष की जो रूपरेखा है उसे नकारते हुए जो विक्रम संवत के अनुसार नववर्ष का आयोजन होता है, जो हिंदू परंपरा के अनुसार उसे बढ़ावा देने के लिए इस आयोजन का एक तरह से रूपरेखा रखी गई है। और इस आयोजन को धड़ल्ले से जोर शोर से किया जा रहा है ताकि लोगों तक हिंदुत्व और हिंदू नववर्ष और उनके परंपराओं का प्रचार हो, लोगों तक पहुँचे और नई पीढ़ी जागरूक हो। ऐसी तमाम जानकारी के लिए हमसे जुड़िए और लगातार ऐसी तमाम जानकारी हम आपको देते रहेंगे। इसके अलावा हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।